मेले में एक लड़का गुब्बारे पर निशाने लगा रहा था। दूसरा लड़का उसे बता रहा था कि कौन से गुब्बारे पर निशाना लगाना है। जैसे ही निशाना लगाता, गुब्बारे पर निशाना लगता ही नहीं, यानी कि उसका निशाना चूक जाता। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। इस मंजर को एक भिखारी जो पास में खड़ा हुआ था वो भी देख रहा था। तब उस भिखारी ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो निशाना मैं लगाता हूँ। वो लड़का मना नहीं कर पाया। उसके बाद उसे एयरगन दे दी, यानी कि भिखारी को। इसके बाद भिखारी पूछता है कि बताओ निशाना किस पे लगाना है। जैसे ही निशाना लगाने वाली बात आती है, इस भिखारी को जो जो टारगेट दिए गए उसने हर एक टारगेट को बड़ी आसानी से चित कर दिया। और इस मंज़र को इस मेले में बहुत सारे लोग जो देख रहे थे, देखते ही अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक भिखारी का निशाना इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है। दुकानदार भी हैरत में था, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग ज़रूर आते थे, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त निशानेबाज बहुत ही कम। दरअसल कुछ दिन गुजर जाते हैं और इसके बाद इस लड़के के सामने, जो लड़का अभी कुछ दिन पहले गुब्बारे पे निशाने लगा रहा था, इसके सामने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल होती हुई इसे नज़र आती है। और इस न्यूज़ को देखते ही वो लड़का हैरान हो जाता है। फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है और माँ से जाकर पूरी कहानी बयान करता है कि मेले में मुझे यही आदमी मिला था। दरअसल ये भिखारी नहीं, ये तो एक ऑफिसर है। असल में आज की जो कहानी है वो इस भिखारी की है जो कभी ऑफिसर हुआ करता था। कैसे वो ऑफिसर भिखारी बन गया, कैसे वो मिला, ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। और कैसे उस लड़के ने अपनी दास्तान एक सोशल मीडिया के पेज पर शेयर की, आज की इस कहानी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में इस वक्त इलेक्शन का समा था। 10 नवंबर 2020 को इसका रिज़ल्ट आने वाला था। सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो गई थी। इसके बाद सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये जानने के लिए लोग दिन भर टीवी के सामने बैठे रहे। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ज़िला, जिसे ग्वालियर कहते हैं, इसकी एक सीट का फैसला किसी वजह से ना हो सका और रात के 12 बज गए और रिज़ल्ट की खुशियाँ कोई नहीं मना सका। आखिरकार तकरीबन इंतज़ार करते करते 1 बज जाता है और जब ऐलान होता है, इसके बाद फिर लोग राहत की सांस लेते हैं। सब चले जाते हैं, ऑफिसर भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही 2 ऑफिसर होते हैं जो कि डीएसपी की पोस्ट पर थे। एक का नाम रत्नेश कुमार था और दूसरे का नाम विजय सिंह। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेते हुए जा ही रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी की लाइट एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी एकदम से छुप जाता है। जैसे ही वो आदमी छुपता है तो दोनों ऑफिसर एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी कौन था। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इस गाड़ी को जब पीछे लाया जाता है तो सिपाही से कहा जाता है, जाकर देखो कौन है कौन नहीं। जैसे ही दोनों ऑफिसर्स हुक्म देते हैं, इसके बाद सिपाही जाकर करीब से देखता है तो पता चलता है ये तो एक भिखारी है, जो कि पुलिस की जीप देखकर थोड़ा डर गया है। इसने कहा, साहब कोई बड़ी बात नहीं, एक भिखारी खड़ा हुआ था, इसने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे, दाढ़ी भी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, बाल भी इसके बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, इसलिए चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ठंड से पूरी तरह कांप रहा है। जैसे ही दोनों ऑफिसर्स ने ये बात सुनी, आपस में दोनों ने कुछ बातचीत की। अचानक फिर गाड़ी चलने लगती है और चलने के बाद दोनों ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, उसे ठंड लग रही है तो कुछ उसके लिए इंतज़ाम कर देते हैं, ऐसा ना हो कि हमको सुबह वापस यहाँ आना पड़े। गाड़ी फिर से बैक होती है। बैक होने के बाद इसमें से एक डीएसपी उतरते हैं। वो अपने जूते उतार कर उस भिखारी को देते हैं और कहते हैं, भाई तुम ये पहन लो। दूसरा जो ऑफिसर था वो अपनी जैकेट उतारता है और जैकेट को उस भिखारी को दे देता है। जैसे ही भिखारी जैकेट को पहनता है तो कहता है, थैंक यू सो मच, और तुम कैसे हो रत्नेश। भिखारी की ये बात सुनकर रत्नेश
जो कि डीएसपी है, वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये मेरा नाम कैसे ले सकता है। कहानी का दूसरा हिस्सा जानने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी को शेयर कीजिए। थैंक यू।